आज हम गुरु महाराज की असीम कृपा से, कृष्ण की कृपा से वहीं से ही कथा को आरंभ करते हैं। कल हमने ये सुना कि शुकदेव गोस्वामी कौन है। देव गोस्वामी जो राधा रानी के तोते थे और शिवजी के मुख से उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया था और वेद व्यास मुनि की पत्नी के गर्भ से उन्होंने 13 साल के बाद जन्म लिया। 13 साल के बाद शुकदेव गोस्वामी जब पैदा हुए तो हुष्ट पुष्ट। अब 13 साल के बाद कोई बच्चा तो जन्म लेगा नहीं। हुष्ट पुष्ट थे। उसकी शारीरिक सुंदरता बहुत देखने जैसी थी। उनके बाल लंबे, उनकी हाइट बहुत लंबी, दिखने में अति सुंदर, चेहरे पे तेज, क्योंकि वेदव्यास मुनि के पुत्र थे। और इस तरह शुकदेव गोस्वामी जो उन्होंने गर्भ में ये वादा लिया था कि उन पे माया का आक्रमण नहीं होगा, वो माया से बचे रहेंगे। और यहाँ हमने सुना कि राजा परीक्षित जिनको श्राप मिल गया कि 7 दिनों में उनकी मृत्यु होने वाली है। अब आइए इस 7 दिनों के रहस्य को समझने का प्रयास करते हैं। राजा परीक्षित को जब ये श्राप मिला कि आपके पास जिंदगी के मात्र 7 दिन है, क्यों? क्योंकि शमीक ऋषि ने श्राप दिया था कि 7 दिनों में आपकी मृत्यु होगी। मेरी माताओं, ये श्राप मात्र परीक्षित को नहीं मिला है, ये श्राप हम सबों को मिला हुआ है। इसे सब थोड़ा सा गंभीरता से ध्यान से सुनिएगा। मैं आपसे पूछती हूँ कि राजा परीक्षित की मृत्यु होने वाली है, हमारी नहीं होगी? बोलिए, होगी। उनको श्राप था कि 7 दिनों में मृत्यु होगी, और हमारी मृत्यु भी कब होगी? इन्हीं 7 दिनों में। या सोमवार होगा, या मंगलवार होगा, या बुधवार होगा, या गुरुवार होगा, या शुक्रवार होगा, या शनिवार होगा, या हमारे लिए कोई स्पेशल डे बनेगा? नहीं। अर्थात ये श्राप सबको लगा हुआ है। कौन सा श्राप? मृत्यु का श्राप। हम में से कोई भी बचा हुआ नहीं है। एक जना कहे कि भाई मुझे तो ये श्राप नहीं लगा हुआ है, मैं तो मरूंगा ही नहीं। है कोई ऐसा? नहीं। श्राप है मृत्यु का, मरना है। लेकिन राजा परीक्षित बहुत समझदार था। उसने कहा कि इस श्राप से जो मुझे मिला है वो मुझे स्वीकार है, लेकिन मेरी मृत्यु मंगलमय कैसे हो? क्यों? क्योंकि मेरा कल्याण कैसे होगा? तब राजा परीक्षित जो जिनके गले में मरा हुआ सांप डाला, वो मुनि खुद राजा परीक्षित के पास आए उसको ये बताने कि महाराज, मेरे बेटे ने आपको श्राप दे दिया है और मुझे क्षमा करना। राजा परीक्षित ने कहा, आप मुझे क्षमा कर देना क्योंकि अपराध मुझसे हुआ है। मैंने आपके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया है। लेकिन अब मुझे बताइए, इन 7 दिनों में मैं ऐसा क्या करूं जो मेरा जन्म सफल हो जाए? ये चिंता सबको नहीं होती है। जो चिंता होनी चाहिए वो हमको नहीं होती है, जो नहीं चिंता करनी चाहिए वो हम चिंता करते हैं। संसार की चिंता करते हैं। मुझे नुंहुं जो छा थींदो, 7 साल थियनि अञा हुनखे ॿारु न ॼमियो आहे। मुझे घर जो छा थींदो, मुझे पोटे जो छा थींदो। लेकिन हमने ये नहीं सोचा है कि मेरा जन्म सफल कैसे होगा।
जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारी लाइफ में हमको पूछना चाहिए साधु संत महापुरुषों से कि मेरा जन्म सफल कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा। एक बात बताऊं, हम सब माताएं हैं, पुरुष भी हैं, हम माँ भी बन चुकी हैं और हम बेटी भी बन चुकी हैं। आप बताओ, जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसको कितना कष्ट होता है। आप सबों को अनुभव होगा ना, कितना कष्ट होता है। समझना, बहुत गहरी बात समझाना चाहती हूँ। एक माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसको कितना कष्ट होता है, कितनी तकलीफ होती है। 9 महीने बेचारी कष्ट उठाती है। कभी कभी तो जैसे ही प्रेग्नेंट होती है कुछ ना कुछ तकलीफ, कुछ ना कुछ 9 महीने तक ये चलता है। फिर उसके बाद डिलीवरी का दुख, कष्ट, पीड़ा, रोग, कभी नॉर्मल, कभी ऑपरेशन। इतना कष्ट माँ जन्म देते समय उठाती है, लेकिन वही बच्चा जन्म लेने के बाद भजन नहीं करता, भक्ति नहीं करता, साधना नहीं करता, तो उसका जन्म व्यर्थ। मतलब माँ का 9 महीने बच्चे को गर्भ में रखना व्यर्थ। उसको डिलीवरी का दुख जो उसने उठाया वो व्यर्थ। जो उसको पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया, व्यर्थ। क्यों? क्योंकि उसने अपना जन्म सफल ही नहीं किया। तो हम जितने भी लोग बैठे हैं, हम सब माँ के गर्भ से आए हैं, तो क्या हमें अपने जन्म को सफल नहीं करना है? थोड़ा गंभीरता से सोचिए। जिस माँ के गर्भ से हमने जन्म लिया, उस माँ ने कितना कष्ट उठाया, वो उसका व्यर्थ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस माँ के गर्भ से हमने जन्म लिया तो वो भी सोचती कि इसका जन्म सफल हो जाए। तो जन्म सफल किससे होगा? मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। क्या बहुत पैसा आने से जन्म सफल होगा? बड़ा घर लेने से जन्म सफल होता है? बड़ी बड़ी गाड़ियों से जन्म सफल होता है? बॉम्बे में फ्लैट लेने से जन्म सफल होता है? बॉम्बे से अमेरिका में फ्लैट लेने से, घर लेने से, बिजनेस बनाने से जन्म सफल होता है? होता है? बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने से जन्म सफल होता है? नहीं। जीवन सफल होता है, लेकिन जन्म सफल, तो जन्म सफल किससे होता है? किससे होता है? हम जो माँ के गर्भ से जन्म लेके आए हैं, हमें इतना कीमती मनुष्य जन्म मिला है, इसको सफल कैसे करें? इसकी सार्थकता क्या है? देहदारी का पल यही, बजमन कृष्ण मुरार। मनुष्य जन्म की मौज ये मिले न बार बार। ये मौका बार बार मिलने वाला नहीं है। तो आज थोड़ा सा सोच लीजिएगा कि मैंने माँ के गर्भ से जन्म लिया, क्या जन्म व्यर्थ करने के लिए या जन्म सफल करने के लिए? क्यों जन्म लिया? और अगर जन्म सफल करने के लिया तो जन्म सफल होगा किससे? तो मैं बताती हूं, जन्म सफल होता है हरि नाम से। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र ऐसे नहीं कि मेरे गुरु ने मुझे दिया है इसलिए मैं आपको दे रही हूं, नहीं। ये मंत्र ब्रह्मा जी ने नारद को दिया। एक दिन की बात है, ये श्रीमद् भागवत की घटना बता रही हूं। नारद जी मृत्यु लोक में आए। जिस लोक में हम रहते हैं ना, उसका नाम है मृत्यु लोक। कौन सा लोक? मृत्यु लोक। मतलब यहाँ सबको एक न एक दिन मरना है।
एक न एक दिन मरना है। आज हम किसी की पगड़ियों पे गए, एक दिन ऐसा आएगा कोई हमारी पगड़ियों पे भी आएगा। क्यों? यहाँ सबको मरना है। तो नारद मुनि ने देखा कि मृत्यु लोक में लोग कर क्या रहे हैं, सुबह से रात तक उनका रूटीन क्या है? खाना पीना, पैसे कमाना, बच्चे पैदा करना, घर गृहस्थी की चिंता करना, रात को खाना, सो जाना। नारद मुनि को बड़ी चिंता हुई कि इनका जन्म सफल कैसे होगा, क्योंकि सतयुग में लोग क्या करते थे, मैं आज ही कहीं बता रही थी कि सतयुग में लोगों की उम्र थी 1,00,000 वर्ष। कितना जीते थे? 1,00,000। और सत्य पे चलते थे। हर घर में पूजा पाठ, सिमरन, कीर्तन, घंटी, करताल, अगरबत्ती, धूप दीप हर घर में होता था। हर घर में संध्या के समय कथा कीर्तन होता था, क्योंकि वो सतयुग था। इसे लोग लंबा जीवन जीते थे। हर घर में सुख शांति सब था। किसी के घर में कलेश नहीं था, कोई चिंता, कोई रोग, कोई बीमारी नहीं थी। इसे लोगों की उम्र कितनी थी? 1,00,000 वर्ष। उसके बाद आया द्वापर। द्वापर में आयु आधी हो गई, 50,000। उसके बाद आया त्रेता। लोगों की एवरेज उम्र हुई 1,000 साल, तो भी उनके पास समय होता था, हवन पाठ पूजा करते थे। लेकिन कलयुग सबसे छोटा कलयुग है। कलयुग की उम्र है 4,32,000 साल। और कलयुग में लोगों की उम्र एवरेज कितनी है? 60 या 70 साल। अगर कोई 80-90 साल का है तो हम बोलते अञा जीअर हुआ, 100 सालन जी अञा जीअर या कांवई हड्डी खादी थी। श्री राधे, बड़ी बात लगती है। आप सोचो, कलयुग के सतयुग के लोगों के कंपेयर में कलयुग के लोगों के पास समय कितना कम है। कहाँ 1,00,000 और कहाँ 100 से भी कम। फिर सतयुग में लोगों की बुद्धि बहुत तेज होती थी, और कलयुग में सच सच बताओ माताओं की चीज रखते कहाँ है, ढूंढते कहाँ है, अल्लाह किथे रखी याद ही नहीं पर। घर वाले पूछते चाबी किथे, अल्लाह किथे रखी याद ही नहीं। हम तो कभी कभी ये भी भूल जाते हैं, कल भाजी छाट आई हुई, अल्लाह छाट आई भाजी, हमको तो ये भी याद नहीं रहता। गीता के श्लोक, भागवत के श्लोक तो दूर की बात है। तो हमारी बुद्धि सीमित है। ऐसे में नारद मुनि को चिंता हुई कि इन लोगों का कल्याण कैसे होगा। न वेद, न पुराण, न यज्ञ, न हवन, न पाठ, न पूजा, सुबह से रात तक सिर्फ खाना खाना है, पकाना है, घूमना है, बच्चे पैदा करने, पैसा कमाना है, बस। 4 पैर दंदों कियो, 4 पैर रहो सोए, राम नाम पल भर न लियो, मुक्ति कहां से होए। तब नारद मुनि अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहने लगे कि मैं बड़ा दुखी हूं, मुझे इन कलयुग के जीवों को देख के बड़ी दया आती है कि इनका जन्म सफल कैसे होगा। सुबह से रात तक सिर्फ एक ही चिंता है, अॼु छा भाॼी ठाहिणी आहे, अॼु मंझंदि जो छा ठाहींदमि, राति जो छा ठाहींदमि, अॼु कम वारी ईंदी कि न ईंदी, सफाई वाली ईंदी कि न ईंदी। श्री राधे, आधा बीपी लो तो हमारा इसमें हो जाता है। ऐसे में इनका जन्म सफल कैसे होगा। तब ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, सुनिएगा, ये भागवत का सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है। हर नाम हर नाम हर नाम एव केवलम, कलह नास्तिव 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 गतन नथाय। कलयुग के जीवों के उद्धार का एक ही रास्ता है, हरि नाम हरि नाम हरि नाम, और कोई रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है। 3 बार का।
अर्थात जीवों के कल्याण का रास्ता हरि का नाम। बोलिए जय श्री कृष्ण। थोड़ा जोर से बोलिए ना। हाँ, आज थोड़ी आवाज निकली। बोलिए जय श्री कृष्ण। ये कलयुग के जीवों के लिए ये दवाई है, ये रामबाण है। छूटत नाई कोट लखबाई, नाम जपते पार पड़ाई। इस भव सागर से पार होने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, सिर्फ नाम। आप किसी भी भाव से लो, कैसे भी लो, तंग हो के लो, खुश हो के लो, क्योंकि दवाई इंसान तंग हो के पिए, खुशी से पिए, लेकिन दवाई असर करती है। ये तो हरि का नाम है। इसे जन्म सफल करना है तो पैसों से हमारा जन्म सफल होने वाला नहीं है। बहुत ज्यादा नेम फेम, उससे भी हमारा जन्म सफल होने वाला नहीं है। अगर जन्म सफल करना है तो हरि नाम का सहारा लेना पड़ेगा। एक दिन राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से कहा कि ऐसा कौन है जिसने अनजाने में भगवान का नाम लिया और फिर भी वो तर गया। तब सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि एक बार एक ब्राह्मण था, ध्यान से सुनिएगा इस कथा को। एक ब्राह्मण था, वेदों का अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन, पाठ पूजा नित्य नियम से करता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, पूजा के लिए फूल चाहिए थे। वो जंगल में फूल तोड़ने गया। जब वो फूल तोड़ने गया तो उसने एक अति सुंदर वैश्या को देखा। इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, क्योंकि पुरुष की कमजोरी स्त्री होती है। पुरुष की कमजोरी क्या है? सुंदर स्त्री। शास्त्रों में ऐसा आता है कि स्त्री आग है और पुरुष मक्खन है, श्री राधा है। जैसे ही उस ब्राह्मण ने उस वैश्या को देखा किसी पुरुष के साथ विहार करते हुए, उसके मन में आया, काश इतनी सुंदर वैश्या मुझे मिल जाए, काश इस वैश्या को मैं अपने घर ले जाऊं। और आपको पता है, वैश्या तो सिर्फ पैसों की भूखी होती है। मन में तीव्र इच्छा, जब से उसने वैश्या को देखा था, पाठ पूजा मन ही नहीं लगता, न भजन में मन लगता, न पूजा में, न पाठ में। बस वो मुझे वैश्या चाहिए, वो मुझे वैश्या चाहिए। इतनी सुंदर स्त्री काश मेरे जीवन में आ जाए। याद रखना, सुंदर स्त्री जीवन में आने से जीवन सुंदर नहीं होता है। पहले हम सबों के घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी। पहले जमाने में कौन सी टीवी थी? ब्लैक एंड व्हाइट। अब कौन सी टीवी है? कलर टीवी। क्या जीवन में कलर टीवी आने से हमारा जीवन कलरफुल हो गया है? नहीं। वस्तुओं से जिंदगी बदलती नहीं। उसको लगा कि ये वैश्या मुझे मिल जाएगी तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, जन्म सफल हो जाएगा। अब उस वैश्या को पाने के लिए उसने प्रयास करना शुरू किया। सबसे पहला काम क्या किया? अपने ही घर में अपने माँ बाप, जो उसकी माँ का सोना था, वो चुराया और उस वैश्या को दिया। अपनी पत्नी का जो सोना था वो चुराया और उस वैश्या को दिया। वैश्या के संग में उसने सबसे पहला पाप क्या किया? अपने माँ बाप को अपने घर से निकाल दिया। आज्ञाकारी सती स्त्री अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को घर से निकाला। क्यों? क्योंकि उसको घर में वैश्या को लाना था। अब
वैश्या को खुश करने के लिए था ब्राह्मण, लेकिन अब कुकर्म करने लगा। क्या कुकर्म करने लगा? अब चोरियां करने लगा, डाका मारने लगा। जो भी रास्ते से गुजरता उसको चाकू दिखाता, उसके गले में सोने की चेन होती वो ले लेता, अंगूठियां ले लेता। अब उसने जो भी पाप है दुनिया भर के उसने करना शुरू कर दिया, सिर्फ उस वैश्या को खुश करने के लिए। जिंदगी के सारे पाप उसने, पता नहीं कितने पाप उसने किए, सिर्फ उस वैश्या को खुश करने के लिए। अब तो उसके साथ घर बसा लिया, विवाह कर लिया, लेकिन उसने कोई पाप नहीं छोड़ा। यहां तक कि अगर सोने के लिए किसी का कत्ल करना पड़े तो वो भी कर देता। एक दिन की बात है, उस वैश्या के साथ रहते रहते उसको 9 बच्चे पैदा हुए। कितने बच्चे? 9 बच्चे। पहले तो पूरी क्रिकेट की टीम ही पैदा कर देते थे, 10-11, और खुद ही पलते थे बच्चे। आज तो 2 नहीं संभलते हैं। श्री राधे। अब जब 10वां बच्चा था, जब उसकी पत्नी के गर्भ में, तब एक दिन साधु संत आए। तीर्थ यात्रा करते करते उनको बड़ी भूख लगी। जब बड़ी भूख लगी तो किसी से पूछा कि कोई भोजन करवाएगा, हमको बड़ी भूख लगी है, हम बहुत लंबा रास्ता तय करके आए। किसी ने दुश्मनी निकालने के लिए कहा, उस ब्राह्मण के घर जाओ, अजामिल के घर जाओ, वहां तुम्हें अच्छे से भोजन मिलेगा। साधु संतों को पता नहीं था कि अजामिल बहुत बड़ा डाकू, बहुत बड़ा गुंडा हो चुका है। उनको पता नहीं था, वो तो परदेसी थे। अजामिल के घर गए, उसकी स्त्री जो गर्भवती थी उसको कहा कि हमें भोजन कराओगे, हमें बड़ी भूख लगी है। याद रखो, आपके घर में अगर कोई साधु संत वैष्णव अगर भोजन करता है, आप अगर उसकी थोड़ी सेवा करते हो तो पता नहीं अनजाने में हमसे कितना बड़ा काम हो जाता है, हमें भी पता नहीं चलता है। और साधु संग लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुए। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुए। थोड़ा भी संतों का संग कभी व्यर्थ जाता नहीं है। हमें थोड़ा भी संग मिले ना, हमें उनका संग करना चाहिए। आज उस वैश्या के मन में संतों को देख के एक अच्छी भावना आई कि मैंने अपने जीवन काल में कभी कोई अच्छा काम किया ही नहीं। अभी वैश्या है, क्या अच्छा काम करेगी? मैंने अपने जीवन काल में कभी कोई अच्छा काम नहीं किया है। आज साधु खुद मेरे दर पे आए हैं, क्यों ना मैं इनको भोजन करा दूं। उन्होंने कहा, महाराज जी आप आइए, मैं जल्दी से भोजन बनाती हूँ, आप खा के जाइए। साधु बेचारे बैठे भोजन करने, लेकिन अब वो डर रही थी कि कहीं मेरा पति आ गया जो साधुओं से सख्त चिढ़ता है, साधुओं से उसको नफरत है। अगर साधुओं को देख लिया तो ये साधुओं को बैठने नहीं देगा। इससे कहा, महाराज मैं जल्दी जल्दी में आपको प्रसाद देती हूँ, आप खा के रवाना होना। मेरे पति के आने से पहले आप लोग यहाँ से चले जाना, नहीं तो वो अच्छा नहीं करेगा। मैं मेरे पति को अच्छे से जानती हूँ। अब वो तो बैठ चुके थे भोजन करने। जैसे ही भोजन किया, मन में सोचा, इस स्त्री ने जो गर्भवती है हमको भोजन करवाया है, कुछ न कुछ आशीर्वाद तो देना चाहिए। हमको लगता है कि हमने साधुओं की सेवा की, लेकिन साधु वैष्णव भक्त जाते जाते इतना बड़ा आशीर्वाद देके जाते जो हमें उस वक्त पता भी नहीं चलता है।
तब उन्होंने कहा, बेटी इस वक्त तुम गर्भवती हो, हम आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारे गर्भ से बच्चा पैदा होगा, लेकिन उसका नाम नारायण रखना। क्या रखना? बोलिए ना, नारायण नाम रखना। और ये बात हम सबों को समझनी चाहिए कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे ना, तो जब पहले जमाने में के नाम सुनोगे ना, तो नाम क्या होते हैं? घनश्याम दास, वासुदेव, मोहनदास, जैसे मेरे चाचा का ही नाम था, मेरे पिताजी का नाम था वसुदेव। तो इस टाइप के नाम रखते थे। आजकल के लोग अपने बच्चे का नाम क्या रखते हैं? जो हमारे बच्चे हैं अपने बच्चों के नाम क्या रखते हैं? बुरा मत माना, जो अंग्रेज अपने कुत्तों के नाम रखते हैं, हम अपने बच्चों के नाम रखते हैं, टोनी, बेबी, बब्बू। अरे ये तो अंग्रेज अपने कुत्तों के नाम रखते हैं, क्योंकि नाम का बड़ा असर पड़ता है, बड़ा असर पड़ता है नाम का। कैसे? इस कथा से समझना। संतों ने कहा, बेटा हम तुमको आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारे गर्भ से जो बच्चा पैदा होगा बस उसका नाम नारायण रखना। अब लगता है इसमें कौन सा बड़ा आशीर्वाद है कि नाम नारायण रखना। इतने में अजामिल आ गया। अजामिल ने देखा, मेरे घर में साधु संत, ऐसे कैसे हो सकता है? जैसे ही अजामिल उनको कुछ कहे, उसकी पत्नी ने कहा, संतों को कुछ मत कहना, इनको मैंने बुलाया है। देखो कोई कितना भी बड़ा गुंडा हो ना, लेकिन होम मिनिस्टर के आगे कभी कभी नहीं चलती है। चुप हो गया कि आज कुछ नहीं करना है, पत्नी ने मना किया है, आंख दिखाई, इनको कुछ मत बोलना। अजामिल चुप था, साधु संत वहां से निकल गए। तब अजामिल की पत्नी ने अजामिल से कहा कि अब जो बच्चा पैदा होगा उसका नाम हम नारायण रखेंगे। अजामिल ने कहा, मुझे क्या फर्क पड़ता है, जो नाम रखो। ऐसे करते करते समय बीता। जब 9 महीने हुए, बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम रखा गया नारायण। और वो अजामिल का 10वां बच्चा था, सबसे छोटा। लेकिन अब कुदरत का खेल कुछ ऐसा हुआ कि अजामिल का उस बच्चे में मोह पड़ गया था, क्योंकि ऐसा स्वाभाविक होता है, जो सबसे छोटा बच्चा होता है उसमें थोड़ा ज्यादा मोह होता है। अब अजामिल सारा दिन बोलता था, नारायण नारायण इधर आओ, नारायण पानी तो लाओ, आओ नारायण हम साथ में सोए। तो इनडायरेक्टली उसके मुंह से क्या निकल रहा है? बोलिए ना, भगवान का नाम। क्या निकल रहा है? भगवान का नाम। मैंने कहा ना, नाम जान पूछ के लो या अनजाने में लो, किसी भी भाव से लो। बेटे का नाम है, किसी भी भाव से लो, लेकिन नाम अपना काम करेगा, अपना असर दिखाएगा। अब सारा दिन अजामिल वृद्ध अवस्था का हो चुका था, घर में खाट पे पड़ा रहता, बीमार। अब इतने बुरे कर्म किए थे, भोगने तो पड़ेंगे। याद रखो, कर्मों से पीछा कोई भी छुड़ा नहीं सकता है। कर्म करे तो क्यों करे, कर कर क्यों पछताए, बीज बोए बाबुल के तो आम कहां से पाए। भाई अगर हमने कांटे का बीज बोया है और बोले आम निकलेगा, आम निकलेगा, तो आम निकलने वाला नहीं है। जो बीज बोया है वही झाड़ निकलेगा। बुरे कर्म किए तो बुरा होना ही है। अब इतने बुरे कर्म के बुढ़ापा, और बुढ़ापा रोगग्रस्त बुढ़ापा। लेकिन अजामिल सारा दिन बोलता, नारायण किधर चले गए, नारायण मेरे पास आओ, नारायण मुझे पानी पिलाओ, नारायण मुझे भूख लगी है। सारा दिन अजामिल क्या करता? नारायण। बोलिए नारायण 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 नारायण, सारा दिन नारायण नारायण। ऐसे में अजामिल का अंत समय आया।
जब अंत समय आया तो मुख से क्या निकल रहा था? नारायण। क्या निकल रहा था? नारायण। श्रीमद् भगवद गीता में श्लोक आया है, यम यम वापि सिमरन भावम त्यजन्ते अन्ते कलेवरम। मरते समय जिस भाव से, जो मन में विचार, जो जबान पे होगा, वही उसके अनुसार उसका दूसरा जन्म होता है। अब अंत समय वो कह रहा है नारायण नारायण। अब समझिएगा, एक तरफ जिंदगी में इतने सारे पाप अजामिल ने किए और एक तरफ अंत समय मुख में हरि का नाम है। जब मृत्यु का समय निकट आया, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ, क्योंकि उसको यम के दूत दिख रहे थे। मैं बार बार कहती हूँ, कर्मों से सावधान रहना, क्योंकि यम के दूत बड़े खतरनाक हैं। गरुड़ पुराण में वर्णन आया है कि यम के दूत कैसे हैं। कभी कभी मृत्यु आने से पहले जब यम के दूत दिखते हैं ना, तो आंखें फट जाती है, किसी की पेशाब निकल जाती है, विष्ठा निकल जाती है। इतना भयानक रूप यम का है। कौन जाना पसंद करेगा बताओ? कौन यम के साथ जाना पसंद करेगा? यम के दूत दिख रहे थे। अजामिल कह रहा, नारायण नारायण मेरे पास आओ, नारायण मुझे डर लग रहा है। अरे दुनिया को डराने वाला डर रहा है? सबको छुड़ा चाकू दिखाने वाला आज खुद डर रहा है, लेकिन बुला रहा है अपने बेटे को, नारायण मेरे पास आओ। इतने में नारायण नाम लिया तो विष्णु के दूत भी लेने आ गए। एक तरफ यम के दूत, एक तरफ विष्णु के दूत। ऐसा केस पहली बार हुआ। ये श्रीमद् भागवत के मातम में वर्णन आया है। तब विष्णु के दूतों ने यम के दूतों से कहा, इस अजामिल की आत्मा को हम ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके मुख पे क्या है? बोलिए ना, नारायण का नाम। विष्णु के दूतों से यम के दूतों ने कहा, इसको हम ले जाएंगे, क्योंकि इसने जीवन में इतने सारे पाप किए। किसी का मर्डर किया, किसी की चेन चोरी की, किसी का मंगलसूत्र चुराया, किसी का घर बर्बाद कर दिया, इतने सारे पाप। इसको हम ले जाएंगे। विष्णु के दूतों ने कहा कि इसके मुख पे नारायण का नाम है, इसे हम लेके जाएंगे। यम के दूतों ने कहा, इसके मुख पे अपने बेटे का नाम था, नारायण का नाम नहीं है, क्योंकि भगवान को नहीं याद कर रहा है, वो अपने बेटे को याद कर रहा है, इसके लिए हम ले जाएंगे। भयंकर युद्ध चली। विष्णु के दूत और यम के दूतों के बीच में युद्ध चली। ये फैसला कौन करे कि अजामिल कहां जाएगा? तो मैं कहती हूं, ये फैसला आप करो। आप थोड़ा सा सोचो, कौन ले जाएगा? बताइए, विष्णु के दूत या यम के दूत? बोलिए ना। विष्णु के दूत लॉक किया जाए। विष्णु के दूत। तो आइए सुनिए, यम के दूतों ने कहा कि आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि यमराज ने हमको भेजा हो और हम खाली हाथ गए हो। हम तो इसकी आत्मा को लेके जाएंगे। विष्णु के दूतों ने कहा कि इसके मुख पे नारायण का नाम निकला है, इसके लिए इसको हम ले जाएंगे। जब युद्ध चली तो विष्णु के दूतों ने यम के दूतों से कहा कि तुम लोग हमारे होते हुए इसको हाथ भी नहीं लगा सकते। और ऐसे करते करते यम के दूत खाली हाथ चले गए। जब यम के दूत खाली हाथ चले गए तो यमदूत ने कहा कि अरे, यमराज ने कहा, आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि तुम किसी की आत्मा को लेने गए हो और खाली हाथ आए हो। आज खाली हाथ कैसे आए? सुनिएगा,
खाली हाथ कैसे आए? यम के दूतों ने कहा, महाराज जब हम अजामिल की आत्मा को लेने गए तो वहां विष्णु के दूत भी आए थे। यमराज ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? खोलो इसका हिसाब किताब, चित्रगुप्त को बुलाया जाए। चित्रगुप्त ने पूरा हिसाब किताब, याद रखो हमारा हिसाब किताब, हमारा अकाउंट ऊपर खुला हुआ है सबों का। हमने जो अच्छा किया, जो बुरा किया, सब ऊपर अकाउंट में लिखा हुआ है। कभी कभी हम बोलते कोई देख नहीं रहा है, कर कर कोई देख नहीं रहा है, लेकिन याद रखो देखने वाला देख रहा है। ईश्वर की सीसी कैमरा 24 घंटे हमारे ऊपर लगी हुई है। कभी कोई चोरी करता है ना, बोलता है देख कोई देख तो नहीं रहा, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, कोई देख तो नहीं रहा है। भगवान हंसता है, बोलता है तुमको लग रहा है कोई नहीं देख रहा है, लेकिन मैं तो देख रहा हूं, मैं तो देख रहा हूं। कोई देखे या ना देखे, ऊपर वाला तो, क्योंकि वो हजारों आंखों से देख रहा है। तब चित्रगुप्त ने देखा कि अजामिल ने इतने सारे पाप किए, इतनी सारी चोरी, डाका मारना, किसी का मर्डर करना, इतने सारे पाप किए। कहा कि इसने तो बहुत पाप किए, तो तुम खाली हाथ कैसे आए? बोला महाराज जब हम लेने गए ना तो अजामिल बोल रहा था नारायण, बोलिए बोलिए, जोर से बोलिए, नारायण नारायण, बोलिए बोलिए, नारायण 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 नारायण। अजामिल क्या बोल रहा था? जैसे ही यमराज ने सुना कि अजामिल क्या बोल रहा था, बोला यम के दूतों कान खोल के सुन लो, मरते समय, अंत समय, आखिरी सांस लेते समय अगर कोई मेरे हरि का नाम लेता है, कृष्णा बोलिए, दामोदर, हे मधुसूदन, हे केशव, हे गोविंद, हे गोपाल, इस तरह अगर नाम का उच्चारण करता है तो उसके नजदीक भी नहीं जाना। हे मेरे दूतों कान खोल के सुन लो ये बात, जो भी भगवान नाम का उच्चारण करता है उसके नजदीक नहीं जाना। अगर वो नारायण का नाम ले रहा था तो तुम लोग गए क्यों? लेकिन महाराज इसने तो इतने सारे पाप किए थे, पाप की सजा तो नरक है, पाप की सजा तो यमदूत है। लेकिन सुनो, एक तरफ ढेर सारे पाप, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एक तरफ ढेर सारे पाप और एक तरफ भगवान का नाम उन पापों पे भारी पड़ जाता है। बोलिए नारायण नारायण। जैसे ढेर सारी सूखी घास, ढेर सारी सूखी घास, एक माचिस की तीली क्या करती है बताओ? बोलिए, जला के, सिर्फ एक माचिस की तीली में इतनी ताकत है कि ढेर सारी सूखी घास को जला डालती है, एक माचिस की तीली। ठीक इसी प्रकार एक भगवान का नाम, बोलिए नारायण नारायण। एक भगवान का नाम पता नहीं कितने पापों पे भारी पड़ जाता है। इसे सुनो, कान खोल के सुनो। अगर अंत समय, मरते समय अगर कोई भगवान का नाम लेता है तो उसके नजदीक भी नहीं जाना। और यम के दूतों ने कहा आज हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हम अजामिल की आत्मा को लेने गए। तो आप बोलोगे इसका मतलब ये तो नहीं कि भगवान का नाम लेके हमको पाप करने का लाइसेंस मिल गया। हम पाप करें फिर जाप करें, फिर पाप करें फिर जाप, किसी को थप्पड़ मारे बोले राधे कृष्ण, किसी का मर्डर करें बोले जय श्री कृष्ण। नहीं, ऐसा नहीं है।
हमको इस नाम का मिसयूज नहीं करना है। लेकिन ये अजामिल ने जानबूझ के नहीं किया। वो बुला रहा था बेटे को, लेकिन भगवान का नाम था। मैं समझाना चाहती हूँ कि नाम में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि हमारे ढेर सारे पापों को जला के राख कर देता है एक हरि का नाम। फिर उसके बाद विष्णु के दूत भी अजामिल की आत्मा को लेके नहीं गए। कहा अब तुम क्या करो, गंगा के किनारे पे बैठ के, गंगा के किनारे पे बैठ के इस नारायण नाम का, पहले तुम बेटे को बुला रहे थे, अब तुम नारायण को बुला के इसका जाप करो। और ऐसे करते करते बहुत समय तक अजामिल गंगा के किनारे पे बैठ के बोलता नारायण, बोलिए नारायण नारायण, नाम लेते 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 लेते। अब अजामिल ने तो सब देख लिया था, यमदूत, विष्णु के दूत, कैसे विष्णु के दूतों ने मुझे यम के दूतों से छुड़ाया, कैसे मैंने पाप किए थे और नारायण नाम के सदके में नरक जाने से बच गया, यम दूतों से बच गया। अब तो अजामिल प्रेम से, भाव से, श्रद्धा से नाम लेने लगा। नाम लेते 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 अजामिल के आंखों से दर दर आंसू बहते। याद रखना, जब कथा सुनते सुनते, नाम लेते लेते अगर आंखों से आंसू बहते तो आंसू नहीं है, वो पाप निकलते हैं। क्या निकलते हैं? पाप निकलते हैं। और आप देखेंगे जैसे ही आंसू बहते हैं ना, मन का बोझ हल्का हो जाता है। शरीर का बोझ हल्का करने के लिए हम जिम जाते हैं, है ना, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जुम्बा करते हैं, वॉक करते हैं, लेकिन मन का बोझ हल्का करने के लिए क्या करें? मन का बोझ हल्का होता है हरि कथा सुनते सुनते, जब दो आंसू बहते हैं, जब आंख भर आती है ना, दो आंसू भी बहते हैं ना, तो मन का बोझ हल्का हो जाता है। जब हरि के आगे बैठ के हम रोते हैं, मैं आज आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, एक प्रार्थना करती हूँ, जब भी दुख हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, अकेलापन लगे, किसी के आगे मत रोना। रोना है तो भगवान के आगे रोना, वो सुनता है। कौन कहते हैं भगवान सुनता नहीं, द्रौपदी की तरह कोई बुलाता नहीं। जब भी आपको लगे ना कि मैं अकेली हूं, मेरी कोई सुनता नहीं, मेरे इमोशंस को कोई समझता नहीं, मेरी भावनाओं को कोई कदर नहीं करता, तब किसी के आगे मत रोना, क्योंकि ये संसार है। सामने तो कहेंगे बेचारी केडी दुखिया, पीछे बोलेंगे दिस जो कर्मन जो खेल तस जन के रोवानी किया थी रोए, पीछे तो कुछ और बोलेंगे। जब अपना बोझ हल्का करना हो ना, तो भगवान के आगे रोना, वो सुनता भी है, समझता भी है और हमारा दुख दूर भी करता है। किसी के आगे मत रोना, क्यों? क्योंकि संसार के हाथ में तो कुछ है ही नहीं। और दूसरा, कभी अपने आप को अकेला मत समझना। जब हम अपने आप को अकेला समझते हैं ना, तो ईश्वर का अपमान हो जाता है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं हूं। और कृष्ण कहां नहीं है बताओ, कहां नहीं है? आज मैं अपने गुरु महाराज के छोटा सा वीडियो सुन रही थी, ऑडियो सुन रही थी। उसमें उन्होंने एक सवाल पूछा, वो सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, कृष्ण सब में है या कृष्ण सबके साथ है? कृष्ण सब में है या कृष्ण सबके साथ है? सबके साथ है सबके साथ?
कृष्ण सबके साथ, सब में कृष्ण है, हम सब में, क्योंकि परमात्मा है तो आत्मा है, आत्मा है तो हम चल फिर खा पी सकते हैं ना, सब में है। लेकिन याद रखना सबके साथ नहीं है। क्यों? जो उसको साथ लेता है उसके साथ है, जो अपने आप को अकेला समझता है उसके साथ नहीं। जैसे ही आप समझोगे वो मेरे साथ है तो आपके साथ है। कैसे? आइए हम अर्जुन और कृष्ण के माध्यम से समझते हैं, समझिएगा। हाँ, मैं बहुत गहरी बात समझा रही हूं। महाभारत की युद्ध आरंभ होने से पहले दो पार्टियां थी, एक कौरव एक पांडव, ठीक है। अब एक तरफ है दुर्योधन, एक तरफ है अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी में विश्राम कर रहे हैं। इतने में सबसे पहले अर्जुन आया। अर्जुन भगवान के चरणों में बैठ गया, क्योंकि भक्त हमेशा चरणों में बैठता है, भक्त हमेशा भगवान के चरणों में बैठता है। थोड़ी देर में दुर्योधन भी आया। दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के सर पे आके बैठ गया। जो असुर होते हैं ना हमेशा सर पे चढ़े हुए होते हैं, श्री राम। इतने में भगवान श्री कृष्ण ने लीलावश जो आंखें बंद की थी, आंख खोली, तो आंख खोली तो सबसे पहले ध्यान कहां जाएगा? सामने। उन्होंने अर्जुन को देखा, बाद में देखा कि यहां तो दुर्योधन भी खड़ा है। तब दोनों ने कहा कि इस महाभारत के युद्ध में हम आपसे मदद चाहते हैं, आप हमारी मदद करो। समझिएगा, आप हमारी, अब पता चलेगा कृष्ण किसके साथ हैं। आप हमारी मदद करो। तब कृष्ण ने कहा, देखो मैं दो ऑप्शन रखता हूं, एक तरफ मैं और एक तरफ मेरी नारायणी सेना, बहुत बड़ी सेना हथियारों के साथ। अर्जुन, पहले मैंने तुम्हें देखा, इसके लिए तुम बताओ, तुम्हें मैं चाहिए या मेरी सेना? चुनो, चुनाव करो, तुम्हें क्या चाहिए? अर्जुन ने किसको चुना? बोलिए ना। कृष्ण को चुना। मुझे, हालांकि युद्ध में किसकी जरूरत है? सेना की, हथियारों की, योद्धाओं की। और कृष्ण ने प्लस ये भी कंडीशन दी कि मैं लड़ूंगा, हथियार भी, मैं सिर्फ बैठा रहूंगा। अर्जुन ने कहा, आपका साथ रहना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। कृष्ण ने कहा, देखो अर्जुन, सोच लो, मैं या मेरी नारायणी सेना, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारी सेना कम है, कौरव की सेना ज्यादा है, तो तुम्हें सेना चाहिए तो मैं दे सकता हूं। अर्जुन ने कहा, मुझे आप चाहिए। अब आई दुर्योधन, और दुर्योधन मन ही मन में हंस रहा था, कितना बेवकूफ है अर्जुन। मैं समझता था कि अर्जुन समझदार है, आज पता चला अर्जुन कितना मूर्ख है। जब वो लड़ेगा भी नहीं, हथियार भी नहीं उठाएगा, उसको चुन रहा है। इससे अच्छा तो सेना चुननी चाहिए। तब दुर्योधन की बारी आई। कृष्ण ने पूछा, हाँ दुर्योधन, मैं या मेरी सेना? दुर्योधन ने तुरंत कहा, तुम्हारी सेना चाहिए। यहां दुर्योधन चुप गया। जब भी चुनाव की बारी आए ना तो भगवान को चुनना, नहीं तो जिंदगी की सबसे बड़ी भूल हो जाएगी। जैसे अभी तेज बारिश थी, आपके पास नहीं आने का बहाना था, जितने भी बैठे हैं आप सबों के पास, जो नहीं आए उनको ये बहाना था, आपके पास भी बहाना था, लेकिन आपने भगवान को चुना, अर्थात सत्संग को चुना। श्री राधे। चुनाव था। हो सकता है आपके मन में वञा कि न वञा, एडी तेज बारिश आ, एडो परे ऑटो भी मिलंदो अलाए न केरु छॾे ईंदो, वरी सत्संग भी लेट थी पूरो करे, हिनखे शायदि वांदी आहे, असांखे त कमाए, हिनखे त हिते ई मिलंदी रोटी, असांखे त ठाहिणी आहे।
हो सकता है आपके मन में 10 बहाने नहीं आने के हो, लेकिन फिर भी आप आए। मतलब आपने किसको चुना? भगवान को चुना। और याद रखना, जिसने भगवान को चुना ना, भगवान उसका हमेशा साथ देता है, हमेशा साथ देता है। मुझे गाना याद आ रहा है, गाऊं? सुन साबा सुन, प्यार के दिन मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन। आपने भगवान को चुना। चूना मत लगाना कभी भगवान को। कभी कभी नहीं बोलते तो चूना लगा के चली गई। चुनना, लेकिन चूना नहीं लगाना, उसको चुनना, चूना नहीं लगाना। तो जो भगवान को चुनता है ना, अब बताओ कृष्ण ने किसका साथ दिया, दुर्योधन का या अर्जुन का? क्यों? क्योंकि अर्जुन ने किसको चुना? कृष्ण को चुना। मुझे आप चाहिए, मुझे आप चाहिए। इसी जीवन में जब भी चुनाव की बारी आए ना, तो कृष्ण को चुनना कि मुझे कृष्ण आप चाहिए। क्यों? ये सेना ये किसकी है? कृष्ण की है। अगर कृष्ण मेरे साथ है तो ये सेना उसके आगे क्या माना रखती है? इसे कृष्ण को चुनना। जीवन में जब भी 19-20 हो, उतार चढ़ाव आए, हमेशा कृष्ण को आगे रखना, भगवान को आगे रखना। वो हमें कभी छोड़ने वाला नहीं है, कभी नहीं छोड़ने वाला। इसलिए अंत में अजामिल ने किया नारायण, बोलिए नारायण नारायण। और एक वक्त आया, फिर से अजामिल को लेने के लिए विष्णु के दूत नहीं आए, स्वयं विष्णु आए और अपने विमान में बिठा के अजामिल को लेके गए। किसके सदके बताइए? नाम के सदके। किसके सदके? नाम के सदके। इसी श्रीमद् भागवत में आया है, कलीर दोषे निधे राजन अस्ति एको महागुण कीर्तनाद एव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजेत। इस कलयुग से पार होना है एकमात्र हरि का नाम, और कोई रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित से कहा कि ये जो भी भागवत कथा सुनता है, चाहे वो प्रेत योनि में क्यों ना हो, किसी भी योनि में ना हो, उसका कल्याण हो जाता है। राजा परीक्षित ने कहा कोई एक कथा सुनाइए जिससे भागवत कथा सुनी हो और उसका कल्याण हुआ हो, सिर्फ कथा सुनने मात्र से उसका कल्याण हुआ हो। कहा कि एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण था। वो ब्राह्मण को कोई संतान नहीं थी, वृद्ध अवस्था आ रही थी लेकिन कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण दुखी था कि एक संतान हो, क्योंकि वो ब्राह्मण भी था प्लस राजा भी था। सोचा जब मेरा शरीर छूटेगा तो राजगद्दी पे कौन बैठेगा, क्योंकि मेरे वंश में तो कोई है ही नहीं। सब साधु संत महापुरुषों के पास जाता और कहता कि ऐसा कुछ करो कि मेरी पत्नी गर्भवती हो जाए, कुछ ऐसा फल दो। लेकिन सब कहते कि तुम्हारे प्रारब्ध में बच्चा नहीं है, तुम्हारे प्रारब्ध में बच्चा नहीं है। लेकिन ये जिद करता कि मुझे बच्चा चाहिए, मुझे एक लड़का चाहिए। याद रखो, भगवान ने हमारे लिए जो सोचा है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट है। हम सबों की प्लानिंग भगवान के पास एकदम परफेक्ट है। हमको उसकी रजा में राजी रहना है। शुक्र मुझा साईं जीत वाला है। जो ये सोच के चलता है ना, भगवान उस पर और कृपा करते हैं। शुक्र मुझा साईं, हमेशा उसकी रजा में, हमेशा उसकी रजा में राजी रहना, ये सबसे बड़ी तपस्या है। आत्मदेव नामक ब्राह्मण ने कहा नहीं, मुझे संतान चाहिए। एक दिन
इतना दुखी हुआ कि आत्महत्या करने लगा। सोचा जब संतान का सुख नहीं है तो फिर वो जीवन किसका? जब पुत्र नहीं है तो पिंडदान कौन करेगा? कौन चिता को आग देगा? कौन अंतिम संस्कार करेगा? हमारे यहाँ एक गाय है, वो भी बांझ है। ऐसा जीवन किस काम का? मन में निराशा आई। याद रखना, जीवन में कभी निराश मत होना। सब हार जाना लेकिन हिम्मत नहीं हारना। क्यों? हिम्मत है मर्दा, मदद है खुदा। जिस दिन हम हिम्मत करते हैं भगवान हमारी मदद करता है। अभी अभी मैंने कहा ना, भगवान किसके साथ है? भगवान किसके साथ? जो उसका साथ लेना चाहता है। हिम्मत करेंगे वो मदद करेगा। हम निराश हो जाएंगे, भगवान चलो खड्डा में पाओ मुझे छाते हैं। श्री राधे। हिम्मत करनी है। साधु संतों के पास गया, कहा कि अगर मेरे प्रारब्ध में बच्चा नहीं है ना तो मैं आत्महत्या कर रहा हूं। संतों ने कहा, एक तो ब्राह्मण, ऊपर से आत्महत्या, घोर अपराध। वहां एक पहुंचे हुए साधु बैठे हुए थे। अच्छा ठीक है बेटा, तुम आत्महत्या मत करो, मैं तुम्हें फल देता हूं, ये तुम अपनी पत्नी को खिलाना। अगर तुम्हारी पत्नी ने ये फल खाया तो गर्भवती हो जाएगी, लेकिन शर्त है, अपनी पत्नी को कहना कि 9 महीने किसी से झगड़ा नहीं करे, झूठ नहीं बोले, भजन कीर्तन सत्संग करे और अच्छा आचरण करे। उसने कहा ठीक है। वो खुश हो गया कि मुझे फल मिला, अब मेरी पत्नी गर्भवती हो जाएगी, हमारे घर में बच्चा होगा। लेकिन पत्नी का नाम था धुंधकारी। क्या नाम था? धुंधकारी, धुंधली, सॉरी, पत्नी का नाम था धुंधली। और पत्नी थी ऐसी कि रोज झगड़ा उसको चाहिए था। जब तक वो किसी से झगड़ा नहीं करती उसको चाय हजम नहीं होती थी। डेली झगड़ा, कभी किस बात पे किससे झगड़ा करे, और झूठ बोलना, उससे जिंदगी में सच बोलना तो सीखा ही नहीं था। जिस घर की स्त्री लड़ाकू, झूठ बोलने वाली, भगवान में श्रद्धा नहीं, प्रेम नहीं, उस घर में कभी बरकत नहीं होती है। याद रखना, क्योंकि घर की स्त्री घर की लक्ष्मी होती है। जिस स्त्री को घर में किटकिट होती है ना, हे बिकाने असांजे घर त हे बिकाने, मुंहिंजी ॾेराणी त ॾिस कीअं पंहिंजे घोट सां पिक्चर ते थी वञे, मां त ॻरी सड़ी पई आहियां। उन घोट त 4 चूड़ियूं ठाराए ॾिनईसि, मूंखे त हिक बि कान्हे। जब देखो शिकायत, कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन। वो स्त्री न खुद खुश रहती है न अपने परिवार को खुश रहने देती है। हमेशा झगड़ा करती, हमेशा लड़ती। आत्मदेव ने अपनी पत्नी से कहा, देखो ये महापुरुषों ने मुझे फल दिया है। श्री राधे। अगर तुम ये फल खाओगी तो तुम गर्भवती हो जाओगी और मेरी इच्छा पूरी होगी, हमारे घर में बच्चा होगा। लेकिन मैंने कहा ना, वो आलसी, उसने सोचा अगर मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो मेरी फिगर खराब हो जाएगी। बड़ी मुश्किल से मैंने मेंटेन की है, स्लिम ड्रिम हूं, नेक बोन है मेरा। अगर फिगर खराब होगी, पेट बाहर आ जाएगा, फिर बच्चे की पोटी साफ करना, सूसू साफ करना, फिर स्तनपान कराना, ये सब झंझट कौन करेगा? घर में गाय थी, वो फल गाय को खिला दिया। श्री राधे। अब पति बेचारा इतनी मेहनत करके वो फल लाया था कि मेरी पत्नी खाएगी तो गर्भवती हो जाएगी। फिर कांटेक्ट किया किससे? अपनी बहन से। जब भी कुछ ऐसा होता तो हम अपनी बहन को बोलते ना, सुन तो, कोल्हापुर में फोन लगाया, सुन मेरा पति बोल रहा है ये फल खाएगी तो तू गर्भवती हो जाएगी, लेकिन मुझे गर्भवती नहीं होना है क्योंकि मेरी फिगर खराब हो जाएगी। और मैंने सुना है जब स्त्री बच्चे को जन्म देती है तो उसका पेट बाहर आ जाता है।
मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी फिगर मेंटेन की है, इसके लिए मुझे बच्चा पैदा नहीं करना है, तो क्या करूं? उसकी बहन ने कहा, अरे तू क्यों चिंता कर रही है, मैं अभी अभी गर्भवती हुई हूं, मैं तुझे अपना बच्चा दूंगी, तू मुझे उसके बदले में पैसा देना। क्या देना? पैसा देना। मैं तुझे बच्चा दूंगी, तू मुझे पैसा देना। दोनों का कमिटमेंट हुआ, लेकिन मेरे पति को पता चला तो बोला, 9 महीने अपने पति से नहीं मिलना, बोलना मैं साधना कर रही हूँ, तपस्या कर रही हूँ, इसके लिए आप मुझसे मत मिलिए। 9 महीने तक अपने पति से दूर रहना, जैसे ही 9 महीने होंगे मैं तुझे बच्चा दूंगी। कमिटमेंट हो गया। अब उसने पैसों की लालच में वो बच्चा दिया, इसने उसको पैसे दिए। यहाँ गाय ने जो फल खाया उसको भी क्या हुआ? बच्चा हुआ। अब जो गाय के गर्भ से बच्चा पैदा हुआ, उसका शरीर तो कैसा था? इंसानों जैसा, लेकिन उसके कान थे गाय जैसे बड़े बड़े। कैसा पैदा हुआ? बड़े बड़े कान। लेकिन संतों का दिया हुआ फल था, इसके लिए वो सदाचारी था, सत्य बोलता, कभी झूठ नहीं बोलता, माँ बाप की सेवा करता, क्योंकि आत्मदेव उसको भी अपना बेटा ही मानता। लेकिन ये जो बहन का बच्चा था, वो सबसे बड़ा बदमाश बच्चा, छोटे छोटे बच्चों को मारता, कभी किसी खड्डे में किसी बच्चे को डाल देता, कभी आग में जलते तो छोटे कुत्ते के बच्चे को आग में डाल देता। बचपन से ही बहुत नीच कर्म करने लगा। एक दिन की बात है, जब उसका नाम रखा गया धुंधुकारी। जब धुंधुकारी बड़ा हुआ तो अपने माँ बाप को बहुत मारता, मुझे पैसे दो, मुझे पैसे दो, खूब लूट खसूट करता। और गौकर्ण तो तीर्थ यात्रा करने चला गया। आत्मदेव ब्राह्मण सोचने लगा कि इससे तो औलाद नहीं थी तो अच्छा था। देखो मैं कहती हूँ, जबरदस्ती मत मांगा करो, भगवान जो दे उसकी रजा में राजी रहो। जब हम जबरदस्ती लेते हैं ना, तो कभी कभी सोचते हैं नहीं होता तो। एक दुख था ना कि बच्चा नहीं है, लेकिन ये तो रोज अपने माँ बाप को मारता। एक दिन तो आत्मदेव घर छोड़ के जंगल में चला गया तपस्या करने। अपनी पत्नी का, अपनी माँ का गला घोट के उससे सारा सोना, सारा पैसा लेके चला गया वैश्याओं का संग करने। जब सारा धन दौलत वैश्याओं को दे दिया, वैश्याओं ने क्या किया सुनो, धुंधुकारी को बांध के उसको आग जला दिया। क्यों? क्योंकि पैसा तो मिल गया उनको। अब इस तरह के कर्म किए तो इसका दूसरा जन्म प्रेत का हुआ। किसका? धुंधुकारी का। अब गौकर्ण एक दिन आया, भ्रमण करते करते तो उसने सोचा कि घर की हालत तो देखो क्या है। पता चला पिता तो जंगल चले गए, माता का शरीर छूट गया और भाई को तो वैश्याओं ने मार के खत्म कर दिया। जब रात को सोया तो एक आवाज आई, मेरा उद्धार करो, मेरा उद्धार करो, मैं भटक गया हूं। गौकर्ण ने पूछा, कौन हो तुम? ये कहां से आवाज आ रही है? कहा, मैं प्रेत हूं, अगले जन्म में तुम्हारा भाई धुंधुकारी था, लेकिन वैश्याओं के चक्कर में मैंने बहुत पाप किए, मेरा उद्धार करो। गौकर्ण ने सोचा, मैं क्या करूं अभी तुम्हारे लिए? बोला, वो मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरा उद्धार करो। मैं इन शॉर्ट बता रही हूं क्योंकि समय का अभाव है। तब गौकर्ण से किसी ने कहा कि अगर तुम अपने भाई का उद्धार चाहते हो तो 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा करो। गौकर्ण ने सब लोगों को बुलाया, सब लोगों को बुला के, जैसे हम भागवत कथा कर रहे हैं, भागवत कथा की, और एक 7 स्टेप की लकड़ी, जैसे गन्ने के नहीं ऐसे पीसेस होते हैं, ऐसे स्टेप्स की लकड़ी रखी। और धुंधुकारी ने पूछा कि मैं कहाँ बैठूं? बोला, तुम इस लकड़ी में चले जाओ। जैसे ही पहले दिन कथा पूरी हुई,
उस लकड़ी से विस्फोट हुआ और उसका एक हिस्सा धराम से गिर गया। दूसरे दिन कथा पूरी हुई, उसका दूसरा स्टेप गिरा। तीसरे दिन कथा पूरी हुई, उसका तीसरा स्टेप गिरा। 7वें दिन तक जो धुंधुकारी प्रेत था, जब 7 दिन कथा के पूरे हुए तो विमान आया और उसको लेने, विष्णु के दूत आए लेने। तब गौकर्ण ने कहा, कथा तो सबों ने सुनी, तो विमान तो क्या होना चाहिए, सबके लिए आना चाहिए, लेकिन एक क्यों आया? इतने लोग बैठे, सबके लिए आना चाहिए। गौकर्ण ने पूछा विष्णु के दूतों से, महाराज कथा तो सबों ने सुनी, खाली धुंधकारी को लेके जा रहे हो, इन सबों को ले जाओ तो सुनो। विष्णु के दूतों ने क्या कहा, जितनी ध्यान से एकाग्र चित्त से धुंधकारी ने सुनी, उतनी लोगों ने नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि सब टाइम देख रहे थे कि मतलब पूरा कर घर में खीर न कार्य भाजी यदि छाठा ही सोची ना, ध्यान कहीं था। उससे एकाग्र चित्त होके सुनी। क्यों? क्योंकि उसको पता था मैं भागवत सुनूंगा तो मेरा मोक्ष होगा, तो उससे एकाग्र चित्त होके सुनी। अगर जो भी एकाग्र चित्त होके अपना ध्यान यहाँ वहां न भटका के अगर एकाग्र चित्त से कथा सुनेगा, उसके लिए भी विमान आएगा। गौकर्ण को सबों ने कहा, महाराज एक बार फिर से कथा करो, अब हम कोई घर की चिंता नहीं करेंगे, कोई घर की चिंता, जितनी देर बैठेंगे हम एकाग्र चित्त से कथा सुनेंगे, एक बार फिर से कथा का आयोजन करो। गौकर्ण ने कहा, ये भी बात सही है, इवन मेरा भी ध्यान बटा हुआ था, इसलिए देखो मेरे लिए भी विमान नहीं आया। अब फिर से दूसरी बार धुंधकारी का तो उद्धार हो गया, वो तो विमान में चढ़ के कल्याण हुआ, प्रेत जून से छूट के उसको दिव्य देह की प्राप्ति हुई, भगवत नाम चला गया। अब दूसरी बार कथा हुई, और जब दूसरी बार कथा हुई तो सब सतर्क थे। श्री राधे। सब कैसे बैठे थे? अगर ध्यान जा रहा था, अरे अजय खीर ही न करो, चलिए बाहर में उन्हें खीर बाबा कथा हो तो। फिर याद आया था सोनू अच्छी वे उन ट्यूशन था बाहर में जाए पानी पीना से संगो माता कथा होता। सब कैसे कथा सुन रहे थे? एकदम एकाग्र चित्त से, ध्यान से। और जब 7 दिन कथा पूरी हुई तो सबके लिए विमान आया। हो सकता है ट्रैफिक भी जाम हो गई हो, इतने सारे विमान आए। अर्थात कथा ऐसे सुनो कि थोड़ी देर के लिए हम सब कुछ भूल जाए। भाई देखो, बाकी समय तो हम संसार में ही हैं, ये 1-1.5 घंटा ईमानदारी से भगवान को दो, वो भी सिर्फ 7 दिन ईमानदारी से। और मैं कहती हूँ हमारे पास तो बाकी कितने दिन, आज 2 दिन तो हो गए, 3 दिन, और ये बारिश हमारी परीक्षा ले रही है। भगवान बोलते डिसा कथा में वने थी कि नहीं वने, डिसा घर में वही चाय पिए थी, पकौड़ा थी खाए कि न कथा में थी, वो भगवान परीक्षा लेते हैं। तो इसमें पार हो जाना। तो जब गौकर्ण ने कथा पूरी की तो सबके लिए विमान आया। क्यों? क्योंकि अब आप ऐसा मत समझना हम ध्यान से सुनेंगे तो मना साली में सी पुटे शादी के कराई अन्य दिए को आनी बेटिया अन्य पोटा है न, इसका मतलब ये नहीं, हमारा ऐसा नहीं है, लेकिन कम से कम इतना है कि कथा सुनने से जब भी शरीर छूटेगा मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये कथा में इतनी शक्ति है। जब प्रेत का कल्याण हुआ तो हमारा कल्याण नहीं होगा, बोलिए। तो बड़े प्रेम से, भाव से, श्रद्धा से बाकी 3 दिन है, आप सब आइए कथा का श्रवण कीजिए, क्योंकि ये मौका बार बार मिलने वाला नहीं है। तो कल, अभी महात्म तो हो गया, कल हम भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाएंगे, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है।